हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है। सबसे पहले आप इक्वलिटीज़ वर्ड को देखिए। इक्वलिटीज़ हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। जैसे कि हमारे इक्वेशन 2x + 5 = 7, इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम पढ़ते थे तो उसमें बीच में इक्वल्स टू का निशान आता था। तो इस तरह के इक्वेशन को हम इक्वलिटीज़ कहते हैं। इक्वलिटीज़ का मतलब समान और इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है असमान। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती है और इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं इनके इक्वेशंस के, वो देखेंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है इनइक्वालिटीज़ की वो है, it is an algebraic expression related by these signs. Let's take an example. Let x be the marks of Mohan in any UT or in any examination. मार्क्स जो आए हैं वो इस तरह से हैं और मार्क्स के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है उस बच्चे का कि पहला जो दिया गया है वो दिया गया है >40। उसने अनुमान ये लगाया बच्चे ने कि मेरे मार्क्स जो होंगे वो 40 से ज़्यादा आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इनइक्वालिटी बनेगी वो बनेगी x > 40। ग्रेटर देन का साइन बच्चों ये है। फिर उसने अनुमान ये लगाया कि मे बी मेरे मार्क्स 40 से कम आ जाए, <40। तो उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, x <40। लेस देन का निशान ये, ग्रेटर देन का निशान ये। और उसके बाद बच्चे ने यह अनुमान लगाया मेरे मार्क्स एटलीस्ट 40 होंगे। एटलीस्ट वर्ड आपने सुना होगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम मेरे मार्क्स 40 तो होंगे ही। तो इसका मतलब है इस साइन को हम x > में 40। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि इसके मार्क्स जो होंगे 40 तो होंगे, 40 भी हो सकते हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले में आप क्या देख रहे हो, > 40, उसके मार्क्स 40 नहीं होंगे, 40 से ज़्यादा। और सेकंड वाले में देखा गया है कि x < 40, इसका मतलब क्या है कि उसके मार्क्स 40 नहीं होंगे, 40 से कम होंगे। और लास्ट पार्ट में एटमोस्ट 40, उसने ये अनुमान लगाया कि मेरे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा 40 ही आएंगे। तो इसके लिए जो साइन होगा वो होगा आपका x < 40। इट मीन्स 40 तो होंगे, मे बी 40 से कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह की इनइक्वालिटी जिसके अंदर आपको कंफर्म पता है कि मार्क्स जो आएंगे वो 40 से कम आएंगे, इस तरह की इनइक्वालिटी को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जिसके अंदर कंफर्म नहीं है, मे बी 40 भी आ सकते हैं या फिर 40 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं या फिर 40 से कम भी आ सकते हैं। इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को हम लोग स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जिसके अंदर हमें पता है मार्क्स 40 से ज़्यादा या 40 से कम आएंगे। और ये है आपका स्लैक इनइक्वालिटी जिसके अंदर 40 भी आ सकते हैं या 40 से ज़्यादा भी, और 40 है या फिर 40 से कम भी। अब हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अच्छा बच्चों, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप वेरिएबल देख रहे हो x, और x की पावर 1 है। तो जहाँ पे x की पावर, वेरिएबल की पावर 1 आ जाए, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। और वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, दैट्स वाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। और दूसरा हमें पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल दिखेंगे और इनइक्वालिटी का साइन दिखेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमने 8th, 9th, 10th क्लास के अंदर ये सीखा कि किस तरह से x और y की वैल्यू निकाली जाती है, उसी तरीके से अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर x की वैल्यू या फिर कह सकते हैं कैसे सॉल्यूशन निकाला जाएगा, वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के कुछ रूल्स है जो ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है।
तो पहला रूल आपका ये कहता है इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज। कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी होगी तो एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो इक्वल नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। और सेकंड रूल है हमारा इक्वल नंबर कैन बी डिवाइडेड और सॉरी बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई आना चाहिए और मल्टीप्लाइड। इक्वल नंबर कैन बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज। बोथ साइड हम एक सेम नंबर डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बट एक चीज का बच्चों ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल पॉइंट है इस चैप्टर का और वो सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारा थर्ड पॉइंट है, इफ़ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर देन इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज। इसका मतलब क्या है, जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में आपको ये बताया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर अगर हम सेम चीज़ सब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटीज़ को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो इनइक्वालिटी का साइन देख रहे हो वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स चेंज होने का मतलब रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, अगर ये थर्ड वाला रूल इस वाले क्वेश्चन में या फिर इस वाले क्वेश्चन में अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव नंबर से अगर इसे डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन देख रहे हो ग्रेटर देन, ये बन जाएगा लेस देन, और अगर लेस देन होगा तो वो बन जाएगा ग्रेटर देन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल के ऊपर और फिर टू वेरिएबल के ऊपर। नाउ वी हैव टेकन टू एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। तो अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा x + 7 ग्रेटर देन 7। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाए, हमारे जो मैंने आपको रूल बताया उसके अंदर मैंने 3 रूल बताए थे। तो मैंने ये कहा था कि इक्वल नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है दोनों तरफ। तो कैसे करेंगे ये देखो, x + 7 हमें सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करना है 7 और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना है 7। दोनों नंबर बच्चों ध्यान रखना इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया इससे हमारी इनइक्वालिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये हमारे मैथ्स का ही ये पार्ट है। एक हमने चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में, शायद आपने को याद होगा या ना नहीं होगा, क्योंकि अक्सर वो बच्चे चैप्टर इग्नोर करते हैं। यूक्लिड वाला चैप्टर है, वो चैप्टर 5 था आई थिंक। तो उसके अंदर बताया जाता है कि किसी तरह से कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसके अंदर हम इक्वल नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या करा, 7 को सब्ट्रैक्ट किया। 7 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, +7 से -7 कैंसिल, देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन निकला। तो बच्चों इसके अंदर सॉल्यूशन कैसा निकला है, x ग्रेटर देन 0। अगर हमें इसको सेट्स के फॉर्म में लिखना हो, सेट्स चैप्टर जैसे आपने पढ़ रखा होगा, तो सेट्स के अंदर क्या होता है x ग्रेटर देन 0। तो इसको सेट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारे वो सभी नंबर आ जाएंगे जो 0 से बड़े हैं। तो इसके अंदर हमारा आ गया 1 2 3 4 डॉट 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 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आपके सॉल्यूशंस हो गए इसके। उसी तरीके से हमारा सेकंड एग्जांपल है -2x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इस -4 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, -2x - 4। अब इस -4 को हटाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा +4 और राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा +4। देन ये -4 से प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। नाउ अब हमें क्या करना है, इस -2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो -2x डिवाइडेड बाई -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, थर्ड रूल अब यहाँ पे अप्लाई होगा। अब वो थर्ड रूल क्या होगा अब वो देख लो। मैंने निशान नहीं चेंज किया, मैं आपको देख रहा था
कि याद आता है कि नहीं आता है। तो वो थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल ये कहता है कि कभी भी इनइक्वालिटी के अंदर अगर सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए किसी भी नेगेटिव नंबर से, देन तब क्या होगा, हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। तो इट मीन्स हमने डिवाइड कर दिया है नेगेटिव नंबर से, तो अब हमारा ये साइन जो है ये रिवर्स होकर के ग्रेटर देन से क्या बन जाएगा? लेस देन। तो बच्चों ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, थर्ड पॉइंट, और इसके अंदर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो -2 से -2 कैंसिल, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा x लेस देन इक्वल्स टू -11/2, और -11/2 को अगर हम करें डेसिमल में कन्वर्ट, तो x लेस देन इक्वल्स टू -5.5। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? -5.5 से छोटे सभी नंबर आ जाएंगे, मींस -6, -7, -8, -8.5, -9, -10, -11, सारे के सारे पॉजिटिव सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, लेकिन -5.5 से बड़ा नहीं, या तो -5.5 आएगा और -5.5 से सारे छोटे नंबर इसके अंदर इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये दो इनइक्वालिटीज़ के एग्जांपल्स लिए और कैसे सॉल्व किया गया वो आपने देख ही लिया। 3 रूल है और वो थर्ड रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमें ये सीखना है कि किस तरह से लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे निकालेंगे। तो इस बार तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जिसके अंदर इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों को ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है, ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।